पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज पर बड़ा दांव खेला है। 2 हफ्तों के संघर्ष विराम के दौरान ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों को क्रिप्टो करेंसी में टोल देना होगा। इससे वैश्विक तेल व्यापार और सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। ईरान के तेल और गैस निर्यात से जुड़े संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि हर टैंकर को पहले अपनी जानकारी देनी होगी, फिर तय शुल्क चुकाना होगा। ईरान हर जहाज की जांच करेगा ताकि हथियारों की आवाजाही न हो सके। इसके साथ ही टैंकरों को ईरान के तट के पास वाले रास्ते से गुजरने का निर्देश दिया जा सकता है, जिससे कई देशों की चिंता बढ़ गई है। ईरान ने योजना बनाई है कि हर तेल टैंकर से प्रति बैरल $1 का शुल्क लिया जाएगा। ये भुगतान बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्रा में होगा ताकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर न पड़े। खाली टैंकरों को बिना शुल्क के गुजरने की छूट दी गई है। खाड़ी में मौजूद जहाजों को रेडियो के जरिए चेतावनी दी गई है कि बिना ईरान की अनुमति के गुजरने पर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। साफ कहा गया है कि नियम तोड़ने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। इससे शिपिंग कंपनियों में डर और अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि 2 हफ्ते का संघर्ष विराम लागू है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि यह समझौता तभी टिकेगा जब ईरान होर्मुज को सुरक्षित और पूरी तरह खोलने पर सहमत होगा। वहीं ईरान अपनी शर्तों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश ईरान के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस रास्ते पर किसी एक देश का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता। बड़ी शिपिंग कंपनियां भी अभी इंतजार की स्थिति में हैं और जोखिम उठाने से बच रही हैं। इस समय सैकड़ों जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। पहले जहां रोज करीब 130 जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर 10 से 15 रह सकती है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो तेल की सप्लाई और कीमतों पर भी बड़ा असर फिर से पड़ सकता है। अभी जो समझौता हुआ है उससे होर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम मुद्दा है। 28 फरवरी से जंग शुरू होने से पहले तक होर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी रोक टोक के जहाज गुजर रहे थे, लेकिन जंग शुरू होने के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया। अब अगर अमेरिका के साथ कोई स्थायी समझौता होता है तो वो इसी शर्त पर होगा कि होर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाए। 40 दिन की जंग में ईरान ने दिखा दिया है कि होर्मुज से गुजरना है तो उसकी इजाजत जरूरी है। ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल चाहता है। वो इस इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता है। अगर वो टोल वसूलता है तो इससे खाड़ी देशों पर भी दबाव बनेगा और मिडिल ईस्ट में ईरान एक नई ताकत बनकर उभरेगा। VJDesk, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।